हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका हार्ट रेट या फिर पल्स रेट हो गया, आपका रेस्पिरेशन रेट हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, आपका शुगर हो गया। ये सारी आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज हैं जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सबको हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखिए, जिसको हम फीवर भी बोलते हैं। तो जब भी आपकी तबीयत खराब होती होगी या फिर किसी और की होती होगी तो आप हमेशा उसके माथे पे हाथ लगा के या फिर गर्दन पे हाथ लगा के चेक करते हैं कि उसको फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर वो हीट होता है, वो डिग्री ऑफ हीट होती है जो कि हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर या फिर फीवर। नॉर्मल कितना होता है हमारा टेम्परेचर? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 97.5 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसको हम फीवर बोलें यानी कि लो ग्रेड फीवर कितना होगा हमारा? 99.6 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई ग्रेड फीवर हमारा कब होता है? अबव 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको हम रक्तचाप भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इट रेफर्स टू द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जब भी हमारा हार्ट पंप करता है तो क्या होता है कि हमारी जो वॉल होती है हमारी आर्टरीज की, आर्टरी एक टाइप की हमारी ब्लड वेसल होती है। तो ब्लड वेसल की जो दीवारें होती है ना, जो वॉल होती है, उस पे हमारा एक कुछ प्रेशर लगता है। तो उसी प्रेशर को हम नापते हैं और कहते हैं उसको ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। अडल्ट में या फिर यंग एज में आपकी ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80 mmHg। 120 मतलब आपका ऊपर वाला लोग बोलते हैं सिस्टोलिक को, और नीचे वाला हम बोलते हैं डायस्टोलिक को। 80 जो है आपका डायस्टोलिक होगा और 120 क्या होगा हमारा? सिस्टोलिक होगा। ठीक है, तो दो आपके होती हैं इसमें, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है आपका नॉर्मली? ये 90 से 55 mmHg। ओल्ड एज में कितना होगा? 50/90 mmHg। लो, अगर आपका ये ब्लड प्रेशर है उसको लो कब बोलेंगे हम कि आपका बीपी कम हो गया है? उसको हम बोलते हैं जब आपका 90/60 mmHg आता है अडल्ट में। हाई कब होगा? जब आपका 140/90 होगा। और वेरी हाई कब बोलेंगे हम? जब आपका 150/90 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। तो आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई आपका माना जाता है और इस केस में पेशेंट को एडमिट भी कर लेते हैं कई बार हॉस्पिटल में, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। हार्ट रेट की बात करते हैं। हार्ट रेट या फिर पल्स रेट भी कहते हैं इसको हम। हार्ट रेट क्या होता है कि आपका जो हार्ट है, आपका ये हार्ट आपका धड़क रहा है ना, तो आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। नॉर्मल आपका हार्ट रेट कितना होता है? 60 से 90 BPM, मतलब कि बीट्स पर मिनट, यानी कि 60 से 90 बार आपका जो हार्ट होगा वो आपका नॉर्मली धड़कता है। और नॉर्मली आपका कितना होता है? वैसे 72 बोलते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, लेकिन 60 से 90 के बीच में आपका नॉर्मली माना जाता है। अब इसको हम हाई कब बोलेंगे? जब आपका दिल जो होगा वो धड़कना चालू हो जाएगा 90 से ज्यादा, यानी कि 90 से 120 तक अगर आपका दिल धड़केगा तो उसको हम हाई हार्ट रेट बोलते हैं या फिर हाई पल्स रेट बोलते हैं। और आपका लो कब माना जाएगा? जब आपका 60 से कम हो जाएगा, यानी कि 40 से 60 को क्या बोलेंगे हम? आपका लो हार्ट रेट या फिर पल्स रेट लो बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट आपका हार्ट रेट के जैसा ही होता है, जैसे कि उसमें देखा था हमने कि हमारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर, ऐसे ही हमारा रेस्पिरेशन रेट में हम देखते हैं कि हमारा कितनी बार आपका हम सांस ले पा रहे हैं 1 मिनट के अंदर। रेस्पिरेशन रेट को हम ब्रीथिंग रेट भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो कितनी बार आप सांस ले पा रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो आपकी नॉर्मल कितनी होती है अडल्ट में? आपकी होती है 12 से 18 बीट्स पर मिनट। न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है आपका? ये 30 से 40 बीट्स पर मिनट। और आपके इन्फेंट में कितना होता है? 30 से 60 बीट्स पर मिनट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप देखते होंगे डॉक्टर आपकी उंगली पे कुछ इस तरह का डिवाइस लगा देते हैं। इस डिवाइस को हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इससे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सैचुरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो बॉडी में ब्लड है, उसमें आपका कितना % ब्लड ने आपकी ऑक्सीजन कैरी कर रखी है। ठीक है, तो हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड इज कैरिंग कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी। तो आपका अगर 100% ब्लड है, जैसे आपका ब्लड 100 है, तो आपकी बॉडी में कितने ब्लड ने आपकी ऑक्सीजन कैरी कर रखी है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? आपका 95 से 100% जो आपका ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन कैरी करी होनी चाहिए नॉर्मली।
अगर इसको लो बोलेंगे तो कब बोलेंगे हम, अगर ये 90 से 93 आता है तो। और वेरी लो कब बोलेंगे हम, जब हमारा 80 से 89% आता है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में हम नापते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लड शुगर। ब्लड शुगर देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आपके घर पे भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो डिवाइस रखते हैं शुगर नापने के लिए। तो शुगर क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक टाइप का शुगर ही होता है। तो शुगर की हम मात्रा नापते हैं, कंसंट्रेशन नापते हैं कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है, उसको हम शुगर का जांच बोलते हैं। फास्टिंग मतलब कि खाली पेट में हम शुगर अगर नापेंगे तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 70 से 100 mg/dl। और पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडियल में अगर हम नापेंगे, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद देखेंगे अगर हम, तो आपकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 100 से 140 mg/dl। और रैंडमली अगर हम कभी भी उसको देखें, कभी भी नापने, चाहे आप खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, कभी अगर उसको नापेंगे तो आपकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 70 से 140 mg/dl। ओके, तो ये आपका होता है ब्लड शुगर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।